और मुसलमान चाहते हैं हम साथ में मिलकर रहें। अगर मंदिर बनने के बाद से मुसलमान और खुश है कि कम से कम वो जो दूरियां थी वो और पट गई, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूरियां पाटने के लिए काम कर रही है। तो फिर दूरियां बढ़ाने के लिए काम किसने किया है रोशनी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, दूरियां बढ़ाई हैं भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे पहले तो ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं करते। सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में रोजगार। अभी आयुष्मान कार्ड का जिक्र हुआ, वो मंदिर वालों को भी फायदा देता है, मस्जिद वाले को भी फायदा देता है। मैं अपनी बात पूरा करना चाहूंगी। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी इस देश की जनता को, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार युवा पिटा भाजपा की सरकार में। जब जब युवा रोजगार मांगने गया है तो उसे लाठियां बरसाई गई हैं, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रोशनी, आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने लैला का उदाहरण दिया, लेकिन वोटर फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं? मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, ये क्यों हो रहा है फिर? देखिए, वोटर्स को इस बार मोदी जी अपनी लड़खड़ाती जुबान से बहका रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार नहीं आई और इंडिया गठबंधन की सरकार जीत गई तो आपसे आपका पानी छीन लिया जाएगा, बिजली छीन ली जाएगी, आपकी भैंसें छीन ली जाएंगी, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो ये डराया जा रहा है मोदी जी की तरफ से देश की जनता को। ऐसे उल जुलूल भाषण से क्या एक सेकंड, इसका जवाब तुरंत ले लेता हूं। संदीप जी, आपके पास आऊंगा। डरा कर वोट क्यों लिया जा रहा है अगर सरकार बन रही है 400 पार के साथ? तो हम लोग डरा कर लेना होता तो हम लोग कोई समाजवादी पार्टी के विचारधाराओं के नहीं है। यहाँ पे पानी ये कहा है, आपने ही इसमें लिखा है, बिजली छीन ली जाएगी, मंगलसूत्र छीन ली जाएगा और राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। हाँ जी। और वो ये कह रहे हैं कि हम घर की संपत्ति, हिंदुओं की संपत्ति 400 पार का जब इतना ही कॉन्फिडेंस है, संपत्ति का जायजा लेंगे, उसका जायजा का पैसा उनका लेकर वो मुसलमानों को ऐसे देंगे, बाहर के आतंकवादियों को देंगे। अरे वो जो एक्सरे की बात करते हैं ना राहुल गांधी, वो एक्सरे से ही सारी बातें बनती है। लेकिन अब संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप मिश्रा जी, क्या दिखाई दे रहा है पूर्वांचल का माहौल इस बार? पूर्वांचल का माहौल 1 तारीख को इसे खटाखट जो पैसा आएगा तो आएगा, लेकिन पूर्वांचल की जनता चपाचप देगी। और कहाँ देगी? गठबंधन पे देगी। और हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सोच हंसने की बात आ रही है। अब देखिए, आप बोलिए तो हमने नहीं बोला है, कुछ गंभीरता भी आप रखिए। बड़े मंच पे है, बड़े चैनल पे है, जब सामने बोलता है बोला नहीं जाता है। सुनिए भाई साहब हमारी बात। अभी इन्होंने कहा कि गुंडा राज खत्म हो गया। संदीप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। माता जी लगातार वहां से कुछ कह रही हैं, मैं उनके पास जाकर खड़ा हो जाऊं जरा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। गुंडा राज खत्म हो गया। इसी बनारस के गोदोलिया चौराहे पर पुलिस वालों को भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लातों से घूसों से मारते हैं। इनका गुंडा राज खत्म हो गया, ये बताती है भाजपा के शासन में। पहला चीज। दूसरा चीज, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों को साकार करने वाला एक शैक्षिक संस्था के अंदर एक छात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी आईटी के छात्र, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक छात्रा के साथ रेप किया। रेप करने के बाद छात्रा महीनों घूमती रही, उसका एक मुकदमा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के मंत्री, वर्तमान के विधायक उसको बचाने का काम करते हैं, उसका मुकदमा नहीं दिखाता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग इसका जवाब जल्दी से दीजिए। तो मुकदमा दिखाता है। ये कई बार उठी बात और बड़ी गंभीरता के साथ उठाई गई बात है। एक जन जवाब दीजिए। आप ही सारा बोल देंगे आधे घंटे, तो बाकी क्या करेंगे? ये बताइए, उन्होंने इतना जो आरोप लगाया है और ये जो बार बार कह रहे हैं, अब उन्हीं के सर नेता जो अभी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जब इनके लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ तो उन्होंने ये जवाब दिया, अरे ये लड़के हैं, ये तो उनके साथ गलती होती है। इसमें क्या है? हमारे लड़कों ने तो गलती नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लड़कों ने गलती की। पूरा देश जाना, पूरी दुनिया जानी। तो आप ये कह रही है क्या कि इस एक मामले में कोई पार्टी अलग नहीं है? पार्टी के लड़कों ने गलती की, देश जाना, दुनिया जाना। नहीं, वो तो रिकॉर्ड में है ना, रिकॉर्ड में है, लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं, एक सेकंड अब जरा यहाँ जनता की बात भी लेने दीजिए जल्दी से। जनता क्या कह रही है? हाँ माता जी, हाँ माइक हम पकड़े, आप अपनी बात कहिए। हेलो, कह रहे हैं लोग कि मोदी सरकार करते हैं, क्या करते हैं? वो कह रहे हैं कि मुजरा करो, वो हम कह रहे हैं उनको पन्ना पियाओ,
वो कहे कि पगला गए हैं गर्मी में। अरे आयुष्मान का फायदा आपको मिला नहीं मिला? लेकर भी अच्छू गए, पैसा वहाँ ढकोल दिए डॉक्टर। वो क्या खड़े हो जाइए थोड़ा आपका, हाँ बताइए। कार्ड बनवाए, बेशरम कार्ड कर दिए। अरे आपको कोई फायदा नहीं मिला सरकार में? जनता को गैस दिए, 1200 का गैस कर दिए। मोदी आए हैं तब से जनता को पगला दिए। जनता तो पना किसको पीना चाहिए ये आप बताइए। हाँ भाई साहब, कैसा है अभी? मोदी के देखिए आप बनारस में हिंदू मुसलमान तो हिंदुस्तान में बहुत हो गया। एक मिनट आप जिस काशी में आए हैं, ये वरुणा से 80 घाट के बीच को वाराणसी कहते हैं, और आप यहाँ से सफर करिए और 80 घाट तक चले जाइए, आपको वरुणा कहीं साफ नहीं मिलेगी, सिर्फ घोटाला मिलेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि गंगा इतने दिन से साफ नहीं हुई। अब हिंदू मुसलमान की अगर बात करते हैं तो पूरे इलेक्शन में एक बात बताएंगे, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मत जानिए, बात करिए। नहीं नाम आगे नाम नहीं जानिए, नाम करिए। बिल्कुल, मेरा दिनेश गौतम है, आपका क्या? मुनव्वर है आप। मुनव्वर भाई एक बात बताइए, किस सरकार ने गंगा जी के लिए, वरुणा के लिए, 80 के लिए ऐसा काम किया जिसको आप नजीर बता सकते हैं कि ये काम? बता सकते हैं मगर छुपा भी नहीं सकते हैं। नहीं, किस सरकार का काम ऐसा रहा जो नजीर है? सर, किस सरकार ने ऐसा किया कि प्रधानमंत्री या किसी के आने के ऊपर यहाँ पे उसको छुपा दिया जाए? दूसरी बात, सरकार ने पूरा पैसा खर्चा किया, ये वरुणा पार करने के लिए अभी तक कोई सफाई नहीं हो पाई है। एक मिनट, माफिया वही था, उन्हें पैसा खा लिया। माफिया वही था कि जो माफिया था, और आज यहाँ माफिया को ज्वाइन करा करके अपने वोट को, बैंक को बढ़ाया जा रहा है। चाहे धर्मेंद्र, तो इनका कहना है कि माफिया, ये जो प्रॉब्लम है, नामों से छुटकारा मिल सकता है, इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिला, इनका कहना है। प्रॉब्लम छुटकारा कैसे मिलेगा? बीजेपी वाले खुद माफिया का पाल के बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, बीजेपी वाले, ये अतीक, मुख्तार जैसे बड़े बड़े नामों को लोगों ने मिट्टी में मिलते हुए देखा, वो क्या है? और यहाँ पे जो बिरजा सिंह है, क्या है बिरजा सिंह क्या है? और दूसरी बात, बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान के ऊपर चुनाव क्यों लड़ती है? विकास के ऊपर चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? मेरे भाई मिश्रा जी पीडीए चिल्ला रहे हैं। इन लोगों ने, जब तक इन लोग की सत्ता थी, इन लोगों ने पीडीए का कोई ग्रुप नहीं बनाया था। पिछड़ा आयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। इनसे पूछे किस पीडीए की ये बात कर रहे हैं? किस पीडीए की बात कर रहे हैं आप? हम समाज में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, अगड़े हैं, जो सुनिए, जो सरकार जो संसाधन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, पिछड़ा आयोग संविधान नहीं बना पाए जी। और आप कहे हैं ना कि दरोगा को मारा गया, आपके समय में थाने में घुसकर दरोगा को मारा जाता था। और एक हिंदू को, एक जिसको आप कह रहे प्रधानमंत्री जी को, एक हिंदू को मुख्तार अंसारी जो है गोली मार देता था, और आपके सामने, आपके सत्ता में उनको सांसद चुना जाता था। तब आप लोग क्यों नहीं बोलते थे? आज क्यों चुप है? तो ये सेलेक्टिव बोलना, सेलेक्टिव चुप रहना कब तक मिश्रा जी? हाँ जी। हाँ, मेरा नाम शेर अली खान है, जनपद लखीमपुर से हूँ। भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों से जब से सरकार आई है, तो मोदी जी ने कोई भी, योगी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया है। ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कि माफिया उनके खत्म किए गए, इनके वाले तो हैं। सारे माफियाओं को एक लाइन में खड़ा किया गया है, मुस्लिम हो। वो कुछ नाम भी ले रहे थे, आपने सुना होगा। ऐसा कुछ नहीं उन लोगों ने किया, उसका अंजाम उनको मिला है। और दुबे जी को अगर कानपुर में किया गया, वो भी तो एक माफिया थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली गलत तोहमत लगाया जा रहा है। नरेंद्र भाई मोदी आए हैं तो सबका साथ, सबका विकास, मुसलमानों का जो सम्मान आज भारत में हुआ है, और इससे पूर्व में कभी नहीं हुआ होगा। आज हम लोग सुरक्षित हैं, और आज हम लोगों ने इस गर्व से जी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, पूर्वांचल की 13 में से कितनी आ रही है भारतीय जनता पार्टी? हम सरकार बनाएंगे, ये हमारा दावा है। हाँ जी।